हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद लाइक बटन जरूर दबाइए और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सोच क्या रहे हो, बस तुरंत कर दीजिए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बार फिर से एक इंग्लिश टीवी सीरीज रेकमेंड करूंगा, जैसे कि पहले 2-3 बार कर चुका हूं कुछ एपिसोड्स में। इस सीरीज का नाम है बैड मंकी, जिसकी अब तक 4 एपिसोड्स एप्पल टीवी पर आ चुके हैं यहां इंडिया में। ये टीवी सीरीज एक किताब पर आधारित है, बैड मंकी के नाम से, जिसे कार्ल हायसेन ने लिखी। यदि आपको जॉनी गद्दार, ब्लैकमेल, अंधाधुन जैसी हिंदी फिल्में पसंद हो और अगर आपको कुछ नया देखना है जिसमें सस्पेंस, मर्डर, कॉमेडी और कुछ अब्सर्ड सिचुएशंस हो, देन आई थिंक बैड मंकी इज फॉर यू। मेरे इस शो को देखने का मकसद सिंपल था। द लीड एक्टर विंस वॉन, जिनकी एक्टिंग मुझे बहुत सालों से पसंद है, क्योंकि विंस वॉन की एक यूनिक अंदाज है कैमरे के सामने, जो मुझे नहीं लगता और कोई हॉलीवुड एक्टर मैच कर सकता है। तो जब मैंने देखा कि इस नए सीरीज में वो हैं, तो मैंने कहा भाई ये तो चेक करना पड़ेगा। फिर मैंने देखा कि शो के को क्रिएटर बिल लॉरेंस हैं, जिनका दूसरा एप्पल टीवी सीरीज टेड लैसो का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। देन आई सेड भाई सब छोड़ के इस सीरीज को अभी शुरू करो। एंड आफ्टर 4 एपिसोड्स आई हैव नॉट बीन डिसअपॉइंटेड एट ऑल। इन शॉर्ट, मैं आपको सीरीज की प्लॉट बताता हूं विदाउट एनी स्पॉयलर्स। विंस वॉन का किरदार यैंसी एक सस्पेंडेड पुलिस डिटेक्टिव हैं, जिनका करियर और भी बर्बाद नजर होती जा रही है जब उनको एक पुलिसमैन के बजाय एक हेल्थ इंस्पेक्टर की जॉब मिलती है। मतलब रेस्टोरेंट्स, पब्स, कैफेज जाकर उनके किचन, फूड सप्लाईज और ओवरऑल हाइजीन चेक करने का काम। सो यैंसी इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड लुकिंग टू गेट बैक इनटू प्रॉपर डिटेक्टिव वर्क। इस बीच एक बोट पर एक हनीमूनिंग कपल को फिशिंग करते समय एक कटा हुआ हाथ मिलता है समुद्र से। वो हाथ यैंसी के फॉर्मर पार्टनर के पास जाता है जांच के लिए, परंतु वो डिटेक्टिव उस हाथ को यैंसी के पास भेजता है, ये कहकर कि इसे तुरंत कहीं गायब कर दो। यैंसी को सिर्फ दोबारा डिटेक्टिव बनने का मौका चाहिए, परंतु उनके बॉस ये इतनी आसानी से नहीं होने देंगे। यैंसी की जिंदगी में वैसे ही कंफ्यूजन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि इनका चक्कर एक शादीशुदा औरत के साथ चल रहा है, जिनके पीछे खुद एक रहस्य है। और फिर यैंसी के घर के बगल वाले प्लॉट बेचने वाले एजेंट से उनकी बिल्कुल नहीं बनती। इस ट्रैक के साथ साथ एक और ट्रैक चलता है जो बहामास में बेस्ड है, जहां एक लोकल फिशरमैन की जमीन उनसे छीनी जाती है एक 2 नंबर के कपल से, जिनकी जिंदगी में कई राज हैं, जिनके बारे में शायद उस हस्बैंड की बेटी को मालूम है, क्योंकि उनको अपनी सौतेली मां पर शक है। और कैसे वो बहामास का लड़का उस कपल से बदला लेने का सोचता है, going as far as to engage the services of a local black magic queen। और फिर कैसे ये 2 ट्रैक्स एक साथ जुड़ते हैं, ये देखने में बहुत मजा आया मुझे। और हाँ दोस्तों, इस शो में एक बंदर भी है, in case you were wondering about the show's title। अब जिस शो की शुरुआत ऐसी होती है, आप समझ सकते हो कि ये किस राह पर जाने वाली है। इट्स गुड फन with twists and turns and some hilarious scenes as well। हर एपिसोड के अंदर कुछ नए किरदार आते हैं, which adds to the thickening of the plot। और जिस तरह से शो के सूत्रधार वॉइस ओवर द्वारा अपने इंपैक्ट छोड़ते हैं, ये भी एक खास बात है बैड मंकी को लेकर। It's basically a jigsaw puzzle with some great writing and fantastic acting, especially from Vince Vaughn, who nails every nuance of his character। हाँ, थोड़े क्लीशेज हैं यहां वहां, और कई बार मुझे लगा कि इसमें प्लॉट कम और हंसाने वाले वन लाइनर ज्यादा हैं, परंतु बैड मंकी ने अब तक मुझे बोर नहीं किया और हर बार एक एपिसोड खत्म करने के बाद मैं अगला एपिसोड पे गया। दोस्तों, मेरे हिसाब से इट इज द बेस्ट क्राइम कॉमेडी आई हैव सीन इन ईयर्स। सब कुछ है इसमें जो आपको एंटरटेन करे। टोटल 10 एपिसोड्स हैं, जिनमें से 4 यहां इंडिया में रिलीज हो चुके हैं ऑन एप्पल प्लस टीवी। सो चेक इट आउट इफ यू लाइक। बाकी चलता हूं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, जय हिंद।